क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया। तो कल हमने बात किया था, इंट्रोडक्शन देखा था बेसिकली, है ना, वेबसाइट का। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली टेक्नोलॉजी से, फ्रंट एंड की, HTML से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि हम HTML का यूज़ क्यों करते हैं। बताओ, बोलो। पीछे आप भी बोल बोल सकते हो, आप अगर थोड़ा बहुत कुछ पता है आप लोगों को। वेबसाइट स्ट्रक्चर करने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए भी। ठीक है। अगर वेबसाइट में मेरे को स्ट्रक्चर करना हो वेबसाइट को, तो मैं HTML का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। कि मुझे जो भी दिखाना है, वट क्या क्या दिखाना है आपको वेबसाइट पे, बटन दिखाना है, इमेज दिखाना है, या कोई वीडियो दिखानी है, जो भी आपको दिखाना है, क्या क्या दिखाना है, वो डिसाइड करेगा कौन, HTML। अगर मुझे वीडियो दिखानी है, वीडियो टैग है, राइट। लिंक दिखाना है, एंकर टैग है। अगर मेरे को मैप बनाना है इमेज को, तो मैप टैग है, राइट। ऐसे हमारे पास कई सारे टैग्स हैं। जो भी मुझे करना है काम, जो भी मुझे दिखाना है वेबसाइट पे, वो मैं HTML के थ्रू दिखा सकता हूँ। बहुत सारे टैग्स हैं, अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आप पढ़ोगे क्या, टैग्स पढ़ोगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। मैं इसको बिठा देता हूँ 1 मिनट के लिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके क्या है, पेरेंट टैग्स हैं सारे। ठीक है, क्या है ये आपके पेरेंट टैग्स हैं। ये ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हर आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज लोगे ना, तो उसका एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमें मिलता है। ठीक है। आप लेस देन नॉट डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमें दो चीज़ें बताता है बेसिकली। एक तो वर्जन, कि आप HTML5 पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे पहले जो वर्जन थे उसमें सिंटैक्स काफ़ी लेंदी है आपका। ठीक है। सेकंड, ये ब्राउज़र को बताता है, कंपाइलर को। कई जगह कई बार हम ब्राउज़र को कंपाइलर ही बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज़ को, टेक्निकल वर्ड है। आप ब्राउज़र बोलते हो, क्लाइंट बोलते हो, कंपाइलर बोलते हो, अभी इनका मतलब एक ही है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कंपाइलर प्रोग्रामिंग के टर्म में थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ पे हम जब जैसे कि आप JDK इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उसके अंदर मिलता है वो कंपाइलर, जावा सी कमांड आपको मिलती है। तो ये ब्राउज़र सिंपल समझना, ये ब्राउज़र को बताता है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है आपका। ठीक है, आप HTML पढ़ रहे हो, राइट। इसके बाद यहाँ से हमारा क्या है, रूट टैग, यानी कि HTML रूट टैग है हमारा। यहाँ से इसके अंदर से हमारा काम होना स्टार्ट होगा, हेड टैग और बॉडी टैग, राइट। HTML रूट टैग में हम बताते हैं क्या, लैंग्वेज EN, कि आप इंग्लिश में कोड कर रहे हो। चाइना में, अरब में उनके कोड अलग होते हैं, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में, या इटली इटली का देखना चाहो, या किसी और कंट्री का देखना चाहो, आप सर्च कर सकते हो उसको गूगल पे, राइट। फिलहाल के लिए हम EN लिख रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करें हम, हेड टैग होता है हमारा, और बॉडी टैग होता है। ठीक है। जैसे कि हेड टैग में तो देखो, दो लोगों के मतलब की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है। जो भी आप लिखोगे, या तो उसे सिर्फ डेवलपर समझ पाएगा, या उसे समझ पाएगा कौन, ब्राउज़र। ठीक है। ये दो ही समझ पाएंगे। बॉडी में हम क्या लिखते हैं, बॉडी में वो चीज़ लिखते हैं जो डेवलपर प्लस ब्राउज़र के मतलब की चीज़ तो होती है, साथ ही साथ नॉर्मल क्लाइंट। आइए, मैं यहाँ पे, कल आपने क्लास नहीं ली थी, कल आप आए नहीं थे, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्लाइंट, बता दें क्लाइंट होता है क्या। नॉर्मल क्लाइंट मतलब, एक मैं यूज़र की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लाइंट के मतलब की चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अमेज़ोन पे मैं अगर आऊँ, राइट, तो अमेज़ोन पे अगर हम आए, आपको पता है ये पूरा जितना ये पार्ट मैंने बनाया है, ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल यूज़र को इसी से मतलब तो है। यहाँ पे प्राइस क्या है, ये इमेज क्या है, ये सारा जितना भी आपने पार्ट यहाँ पे बनाया है ना, ये सारा का सारा मैंने कहाँ लिखा है, बॉडी के अंदर। एक नॉर्मल यूज़र के मतलब की चीज़ तो है ही, राइट। ब्राउज़र रीड कर रहा है और डेवलपर ने किया है, उसको पता है यहाँ पे मैंने क्या किया है, राइट। तो यहाँ पे तीन लोगों के मतलब की चीज़ होती है, ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्या नॉर्मल यूज़र को इससे मतलब है, यहाँ पे क्या लिखा है टैब में, नहीं। यहाँ पे अमेजोन लिखा है, मान लो, उसे हम जनरली एक, आप नॉर्मल सोचना, क्या मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ क्या, नहीं करता, राइट। मेरा मेन एज अ नॉर्मल क्लाइंट, नॉर्मल जो मान लो कोई जैकेट लेने आया है, तो उसको बेसिकली इन सब आइटम प्राइस से मतलब है, इसका ब्रांड कौन सा है, राइट। इन सारी चीज़ों से मतलब होता है। रेटिंग क्या है, जो कि हम लिखते हैं कहाँ पे, बनाते हैं कहाँ, बॉडी के अंदर बनाते हैं। तो बॉडी के अंदर हम वो काम करेंगे जो नॉर्मल क्लाइंट के मतलब की चीज़ होगी, राइट। बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम हेड में, आप मैटर डेटा रखते हो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ वापस से, और वापस से दिखाता हूँ। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो थोड़ा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इस पे मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हो, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब पता है यहाँ पे किसी को,
आप बताओ। बताओ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है। हाँ, वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, मैं बताऊँ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, इसका मतलब क्या होता है। देखो वो तो आप सही बता रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के विथ पे कैसे दिखेगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के टाइम अंदर आओ, पहले के टाइम पे क्या था ना, जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, इसका ना ध्यान रखना, डेस्कटॉप के लिए इन्होंने अलग से फ्रंट एंड बना रखा है, मोबाइल के लिए अलग से फ्रंट एंड बना रखा था इन्होंने। करेक्ट है। सब बैकएंड तो सेम था दोनों का, लेकिन फ्रंट एंड दो पार्ट थे इनके। अब आपको पता है आपकी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस की विथ पे ओपन हो रही है, डेस्कटॉप पे भी हो रही है, मोबाइल पे भी, अब होने मोबाइल मोबाइल पे ओपन हो रही है, वॉचेस पे ऊपर टैब में ओपन हो रही है, कार में ओपन हो रही है, कार की छोटी सी स्क्रीन आप देखते हो वहाँ पे। तो यानी कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के विथ पे ओपन हो रही है। अब क्या यहाँ पे जो फेसबुक है मल्टीपल डिवाइसेस की विथ के अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाएगा? नहीं। ठीक है। तो आगे जाके जैसे मॉडर्न CSS में CSS 3 में आपका मीडिया क्वेरी टॉपिक आया था। बाय यूजिंग मीडिया क्वेरी आप क्या कर सकते हो, किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेबसाइट है W3S स्कूल। ठीक है। इस वेबसाइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप कोडिंग करते हो तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है ना। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अभी ये वेबसाइट डेस्कटॉप पे ओपन कर रखी है मैंने, ऐसी दिख रही है कुछ, लेकिन अगर इस वेबसाइट को मैं अपने फ़ोन में ओपन करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है। और यहाँ पे आके मैं एक बार क्लिक करता हूँ इस पे, एंड डायमेंशंस पे यहाँ पे क्लिक करना। अगर इस वेबसाइट को आप आईफोन पे या ब्लैकबेरी पे या सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में ओपन करोगे तो कैसी दिखेगी। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो एक बार यहाँ पे, कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स है, रेफरेंसेस है, एक्सरसाइज है, फिर कुछ सर्च बार आ रहा है, फिर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लर्न टू कोड, फिर सर्च बार, फिर यहाँ पे कुछ HTML, यहाँ पे इसके बगल में कुछ कोड है हमारा, ऐसे ही नीचे आओगे तो इसके बगल में ये है, ठीक ठीक है। एंड यहाँ PHP है, jQuery है इसके बगल में, एंड जावा एंड C++ है। ऐसे ही आप देखते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ। लेकिन मैं अगर इसी वेबसाइट को किसी मोबाइल डिवाइस पे ओपन करूँ या टैब में ओपन करूँ, ठीक है, जैसे मैं आया, मैंने सैमसंग गैलेक्सी में ओपन किया इसे, आप देखो यहाँ मेन्यू आ गया, पहले तो यहाँ मेन्यू था ही नहीं। था क्या मेन्यू। मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट में डेस्कटॉप पे, ताकि कंपैरिजन कर पाओ आप। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे तो कहीं मुझे मेन्यू दिख ही नहीं रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे मेन्यू दिख रहा है। आप थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे, ऊपर आओ चलो, तो इसके बगल में, यहाँ पे बगल में कुछ कोड था, वो कोड कहाँ चला गया। यहाँ पे देखोगे तो वो कोड है, बट जैसे इस वेबसाइट को जब मैं फ़ोन में ओपन कर रहा हूँ, अपने मोबाइल में सैमसंग गैलेक्सी में ओपन कर रहा हूँ, तो ये कोड कहाँ चला गया। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वेबसाइट अलग है या ये वेबसाइट अलग है, आपकी वेबसाइट दोनों ही सेम है। बट हमने क्या किया है, हमने ये बताया बाय यूजिंग मीडिया क्वेरी कि मेरी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के विथ पे कैसे दिखेगी। ये खैर आप पढ़ोगे CSS में, CSS जब भी आएगा मैं आपको मीडिया क्वेरी पढ़ाऊंगा। मैं बता देता हूँ, CSS जब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखने के बाद कुछ टॉपिक्स हैं आपके, जैसे पैडिंग मार्जिन हो गया, फॉन्ट हो गया, मैं सीधा आपको लेके चलूंगा कहाँ पे, ग्रिड लेआउट पे। ग्रिड लेआउट, फ्लैग्स बॉक्स एंड मीडिया क्वेरी। हालांकि कई जगह इसे एंड में करवाते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट में करवाऊंगा आपको इसे, ताकि आप लोग, क्योंकि बता दूं ये बैकबोन है आपकी CSS की। स्टार्टिंग से अगर इसमें आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो आप कोई भी वेबसाइट में एलिमेंट है कहाँ पे रखना है स्टार्टिंग पे, कि मेरी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन की विद पे कैसी दिखेगी, लेआउट डिज़ाइन करना होगा वेबसाइट का, ये सब काम स्टार्ट से ही करना स्टार्ट कर दोगे, और स्टार्ट से कोई वेबसाइट आप बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने ये बताया कि आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे देख रहे हो, जैसे मेन्यू को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मेन्यू है नहीं आपका कहीं पे भी। लेकिन हाँ, मैंने जब मेन्यू ओपन किया तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मेरे को दिख रहा है, रेफरेंसेस मेरे को दिख रहा है, एक्सरसाइज दिख रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे भी मैं आऊँ तो यहाँ पे पहले थे। करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेबसाइट है, वेबसाइट सेम है। इसको मैं अगर मैं टैब में ओपन करूँ, ठीक है, जैसे मैंने ओपन किया लेट सपोज नेक्स्ट हब पे, तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसको एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आके रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। और इसको मैं एक बार कट कर लेना, और दोबारा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। अब देखना, आप देखोगे कैसे दिख रही है। देखना अभी मेन्यू नहीं है, लेकिन जो छोटा कर रहा हूँ देखो ये नीचे आ गया। टैब में अगर आपका टैब हो अभी, ठीक है, तो आप देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी आपको, नीचे कोड आ जाएगा, राइट। पहले ये वेबसाइट में बगल में था, टैब में ही नीचे आ जाएगा, और मोबाइल में तो हाइड ही हो जाएगा।
ठीक है। तो सिंपल है, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के विथ पे कैसी दिखेगी। अब ये दिखाना आपका काम है कि कैसा दिखाना है आपको, उसके लिए हम CSS पढ़ेंगे, HTML भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, मीडिया क्वेरी तो ठीक है, आप मीडिया क्वेरी से किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करोगे, बट ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, ठीक है, इसके बिना आप रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते किसी वेबसाइट को, ठीक है। अब इसके लिए देखो प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप कब देखोगे, जब मीडिया क्वेरी आपको पढ़ाऊंगा मैं, रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना, इसके बिना नहीं कर पाओगे, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ये चीज़ आपको, ठीक है। तो ये लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया वी पोर्ट, है ना, वी पोर्ट विद इज इक्वल टू डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। इस हर एक एक एट्रीब्यूट का अपने आप में मतलब है, ठीक है। वी पोर्ट का मतलब क्या है, वी पोर्ट का मतलब है स्क्रीन, स्क्रीन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ, की हमारा जो कंटेंट है डिवाइस की विथ पे, उसकी विथ कैसी, मतलब कितनी हो जाएगी, एडजस्ट करेगी नहीं करेगी। इनिशियल स्केल 1.0, इसका मतलब क्या है कि आप जब वेबसाइट ओपन करते हो, मतलब किसी वेबसाइट को फ़ोन में ओपन किया आपने, ऐसे अमेजोन को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अमेजोन के आइटम्स कभी छोटे छोटे दिखते हैं, आप 2 फिंगर से जूम करते हो, 1.0, 1.1, 1.2x ऐसा होता है ना। तो ये बताया कि इनिशियल स्केल क्या रहेगा बेसिकली हमारा वेबसाइट का। अब इसको स्केल कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी देखो, मैं इनकी तो बात नहीं करूंगा, हम सीधा बात करेंगे इन पैरेंट टैग्स की, जो कि मैंने बताया कि टैग का यहाँ पे मतलब ही क्या है, ठीक है। ये आपको दो चीज़ें बताता है, क्या, डॉक्यूमेंट टाइप एज वेल एज वर्जन। ये हमारा क्या है, HTML रूट टैग, ठीक है। इसके अंदर से हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हेड है, ठीक है। और इसमें आपका रहेगा क्या, मेटा डेटा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डेटा बोल लो या मेटा डेटा बोल लो आप। इसमें क्या रहेगा, जो भी हम मुझे बनाना होगा वेबसाइट पे, अभी मैं इसको अगर रन करूँ, यहाँ पे आके शो प्रीव्यू पे, और ओपन इन ब्राउजर पे आऊँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, एक वाइट स्पेस दिख रहा है। मुझे यहाँ पे इमेज दिखानी है, मुझे कुछ भी दिखाना है, ठीक है। तो मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा उसके लिए कोड, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, पूरी बॉडी है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ वापस से, और यहाँ पे आने के बाद लेट सपोज कि मैं पूरा स्ट्रक्चर हटा दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ ABC, क्या मेरा आउटपुट आएगा अगर मैं रन करूँगा, आएगा। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब यहाँ पे कुछ लिखोगे नहीं, ठीक है, और आपका आउटपुट नहीं आएगा, आप इस स्ट्रक्चर को हटा भी दो, आप .html फाइल में कोड कर रहे हो, HTML5 पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका आउटपुट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बॉडी की बात करते हैं, तो कई सारे टैग्स हैं हमारे। हाँ, तो एक एक टैग दिखते हैं, और HTML एक्चुअली बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। मैक्स टू मैक्स ये आपका 3 से 4 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैं कवर करवा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर दो टाइम निकाल के, ठीक है। तो हम टैग्स देखते हैं, पहला H1 से लेके S6 तक टैग होते हैं आपके। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और इससे ही पहले थोड़ा सा ना हम यहाँ पॉज करते हैं कोडिंग करने से पहले, कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर जिसको कुछ भी नहीं पता, ऐसे कोई भी क्लाइंट आपके पास आया, नॉर्मल क्लाइंट, ठीक है, आपसे बोलता है सर मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, तो आप क्या करोगे। अभी HTML से बात कर रहे हैं, हालांकि अगर रिएक्ट पे बनाएगा तो थोड़े तरीके अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे बेसिकली, आप राइट क्लिक करोगे, एक फोल्डर बनाओगे, राइट। अभी बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। एक फोल्डर बनाना आप, और मान लो कि आप बना रहे हो क्या, मैं ले लिया कुछ ही वेबसाइट का नाम ले लिया मैंने, ठीक है, कुछ भी ले लिया मैंने रैंडम नेम सोच के। एंड मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, इस फोल्डर को अपने VS कोड पे ओपन करूँगा, आ जाओ। क्या कोर्स आप लोगों का, आप तो बैठ जाओ, आपका मन स्टैक है ना, आप भी बैठ जाओ। बैग ना, एक काम करो, तुम्हारा बैग है यहाँ रख दो ना, लाओ दो मेरे को, देखो। हाँ, रख लो, अभी 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 आज क्लास ले लो, मैं तुम्हारी क्लास बड़ी कर, मतलब बात कर लूंगा सामने वाली क्लास के लिए, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी ले लो, ठीक है। थोड़ा 1 2 4 दिन एडजस्ट कर लो, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग भी। हम जब भी कोडिंग करने जाएंगे HTML का, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो एक फोल्डर बनाओगे। फोल्डर जो आप बनाया, इस फोल्डर को ओपन करना है आपको कहाँ पे, VS कोड पे। अब आप लोगों के सिस्टम में, कई लोगों के सिस्टम VS कोड होगा डाउनलोड ऑलरेडी, या कई लोगों के में नहीं होगा, ठीक है। जिनके में है वैलेंट गुड, जिनके में नहीं है वैलेंट गुड, कोई बात नहीं।
ठीक है, अभी हम कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे कैसे करना है। लेकिन मान लेते हैं अभी आपके पास वीएस कोड है, तो इस फोल्डर को कैसे ओपन करना है, इस पे आना, यहाँ पे आके CMD टाइप करना। ठीक है, एंटर करने के बाद आप कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर कर देना। ये फोल्डर आपका वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है। ये सेकंड तरीका क्या है कि आप क्या करना, सिंपल जो आपने फोल्डर बनाया है आप वीएस कोड ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना, फाइल पे जाना, फाइल पे आने के बाद ओपन फोल्डर पे जाना। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग पे है, तो अगर आप कुछ चीज़ें मिस क्योंकि आए हो आप, ठीक है, 100% बातें बोलूंगा, मुझे मालूम है 80% बातें निकल जाएंगी माइंड से, वो नेचुरल है। ठीक है, इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वीडियो को। यहाँ पे आएंगे हम, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप, मैंने जो फोल्डर बनाया था, ठीक है, वो मैं फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो किस नाम से बनाया था मैंने, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा और सिलेक्ट कर लिया मैंने। करेक्ट है। HTML हो गया, .html हो गया, राइट। HTML की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या है, .html है। या जावा में आर कोडिंग करते हो, .java है। या आप मान लो आप C++ में करते .cpp है। ठीक है, सी में करते .c है। मल्टीपल हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फाइल्स बनती हैं। ठीक है, ये सारी फाइल्स हैं, ध्यान रखना। चाहे इवन आप जो म्यूजिक सुनते हो तो .mp3 होती है, वो भी एक फाइल है। .mp4 वीडियो के लिए, राइट, ये भी क्या एक फाइल है आपकी। हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी फाइल्स बनाएंगे तो किसी फोल्डर के अंदर बनाना। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, जब वेबसाइट बनेगी आपकी तो उसमें एक फाइल नहीं बनेगी, मल्टीपल फाइल बनेंगी। और मल्टीपल फाइल हमें कहाँ रखना है, एक फोल्डर के अंदर रखना है, क्योंकि कल को क्लाइंट को अगर आपको प्रोजेक्ट देना हो या डिप्लॉय करना हो तो एक एक फाइल थोड़ा ना करोगे, राइट। पूरा फोल्डर ही आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, राइट। सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक फोल्डर बना दिया, इस फोल्डर के अंदर करूँगा मैं क्या, फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे आप आना, इस आइकन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या, लाइट आ रही है। एक काम करो, 2 लाइट बंद कर दो, अंधेरा कर दो, अगर किसी को नींद ना आए तो। ठीक है। अभी दिख रहा है क्लियर, बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, एक काम नहीं, दिक्कत होगी आंखों में। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना अभी सभी को। मैं करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके एक फाइल बना लूँगा। अब देखो, फाइल का जो नेम है ना, थोड़ा मीनिंगफुल देना है आप लोगों को। ठीक है, जब भी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो मीनिंग, मैं तो अब चलो कुछ भी लिख देता हूँ, ABC कुछ भी लिख देता हूँ फाइल का नेम। लेकिन जब आप कंपनी में होम लिखना आप, ठीक है, लॉगिन लिखना, login.html, registration.html, तो मीनिंगफुल नाम जो भी आप बना रहे हो यहाँ पे एक मीनिंगफुल देना आपको। तो मैं करूँगा यहाँ पे अभी के लिए, मैं यहाँ पे home.html लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने home.html लिखा, आप देखोगे यहाँ पे एक सिंबल आ गया HTML का। ठीक है, ये आना चाहिए। अगर मैं कुछ गड़बड़ होगी मान लो तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। आपको क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पे सिंबल्स आने चाहिए आपके। एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरा एक HTML की फाइल बन गई। जैसे ही मेरी HTML की फाइल बनी है, आप डेस्कटॉप पे जाओगे ना तो वहाँ भी एक HTML की फाइल आप देखोगे ये बन गई है। ठीक है, अभी भी देखो, खैर इसको तो मैं अभी कुछ क्लिक नहीं करूँगा, वो बाद में बताऊँगा। ये HTML की फाइल बन गई। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कोई मार्कअप लैंग्वेज होती है, हर किसी का अपने एक बेसिक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो मैं करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, Shift और 1 दबाना, शॉर्टकट की है, Shift और 1 दबाना। ठीक है, एंटर जैसे ही करोगे ये पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर अभी के लिए फिलहाल इसे मानूंगा। ठीक है, जितने मेरे पेरेंट टैग हैं, चाइल्ड टैग्स पेरेंट टैग्स क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, जितने मेरे पेरेंट टैग्स हैं आपके। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा। अब कुल मिला के हम यहाँ पे टैक्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका H1 है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, H1 लिखूंगा। ठीक है, और H1 जो टैग, हेडिंग टैग आपका होता है, उसके लिए हम H1 से लेके H6 तक लिखते हैं। तो मैं H1 × 6 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंटू लगा दूंगा तो उतने H1 आपके आ जाएंगे 6। ठीक है, तो मैंने एंटर किया, आप देखोगे कि यहाँ पे 6 H1 आ गए हैं। बट मैंने क्या बोला, H1 से लेके H6 तक होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँगा और Ctrl D करूँगा, एक बार दबाया फिर एक बार और दबाया मैंने, दोनों सेलेक्ट हो गए। एक बार और दबाऊंगा तो नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं उसमें ये दोनों करने इसलिए इसमें मैं 2 टाइम्स दबाया Ctrl D। यहाँ पे आना, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आना, Ctrl D एक बार दबाया, फिर एक बार और दबाया, दोनों सेलेक्ट हो गए। करेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, H2 कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, फिर से मैं कंट्रोल डी यहाँ पे दबाता हूँ और H3 कर देता हूँ। इसके बाद H4 कर लेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद क्या करेंगे, H5 कर लेते हैं।
और मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे H6 कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आप हेडिंग देना चाहो, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली तो हम अमेजोन पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अमेजोन फिर से ओपन कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं आता हूँ वेबसाइट पे। तो आप हेडिंग देते हो, ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे हेडिंग दी है, ठीक है, और भी नीचे आओगे, ये भी हेडिंग्स ही हैं सारी, ठीक है। किसी आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको हेडिंग मिल जाएंगी। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने पैराग्राफ या हेडिंग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आऊँगा फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं हेडिंग ही लिख दूंगा, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे हेडिंग, और इसको कॉपी करता हूँ मैं, और मैं फटाफट से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र पे इसे जाके अभी चेक करूँ तो इसमें होगा क्या कि आपका फॉन्ट साइज कम होता जाएगा, जैसे H1 से लेके H6 तक आप आओगे। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे हम आएंगे, एंड यहाँ पे मैं एक बार रन कर लेता हूँ इसे। एक काम करना, शो प्रीव्यू पे जाके आप देखोगे, यहाँ पे प्रीव्यू में भी देख सकते हो, वरना मैं ब्राउजर में देखूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो साइज है H1 का वो ज़्यादा है एज कंपेयर करें जितने भी H2 H3 H4 H5। तो जितना नीचे जाओगे उतना फॉन्ट साइज आपका कम होता जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, इसका ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बड़ी चीज़ है, ठीक है। सिंपल हेडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, तो अब कभी भी हेडिंग देना आपको H1 या H2 किसी के अंदर भी आप दे दो, ठीक है, हेडिंग के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और टैग आता है आपका पी टैग, पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। मैं पी लिखूंगा। अच्छा देखो, जब भी आप टैग लेना ना, एक काम करना आप, जैसे मैं तो नॉर्मली पी दा के एंटर कर दे रहा हूँ, आप मत करना इस प्रकार से। आप क्या करना, जब भी आप पैराग्राफ लो, ये उसके लिए है जो बिल्कुल बिगनर एकदम, ठीक है। आप क्या करना, शिफ्ट लेस देन दबाना, और पी फिर शिफ्ट ग्रेटर देन दबा देना। इसका फायदा क्या होगा कि कल जैसे आप कभी खुद से करते हो, पहला काम तो खुद से करना नहीं है, आपको सजेशंस का यूज़ करना ही करना है। आप गलती क्या करोगे ना, आपको क्लोज कहाँ करना है, या आप कन्फ्यूजन कर दोगे, आप पहले कर दोगे इससे बाद में, ठीक है, या ऐसे दबा दोगे, कुछ भी लिख दोगे आप। तो ये काम नहीं करना। आप बेटर है कि सजेशंस का यूज़ करो। आप आना, पी लेना, शिफ्ट ग्रेटर देन दबा, ऑटोमेटिक वो क्लोज कर लेगा, सेल्फ क्लोज है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉरेम। जैसे मैं लॉरेम लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो कुछ ही पैराग्राफ इसके अंदर दे सकते हो अपने हिसाब से। प्रैक्टिस के लिए HTML ने हमें लॉरेम दे रखा है, तो आप यहाँ पे आना, लॉरेम लिखना, और लॉरेम लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया तो एक लाइन का पैराग्राफ आ जाएगा। कंट्रोल एस करूंगा, ब्राउजर पे आऊंगा, यहाँ पे एक लाइन का मेरे पास पैराग्राफ आ गया। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं है। आप चाहो तो अपना पैराग्राफ खुद का भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन डालना कहाँ है, यहाँ बीच में डालें, कंटेंट है, और यहाँ जो भी डालोगे आप वही ब्राउजर पे दिखेगा। अगर मैं लॉरेम इंटू कर देता हूँ, आपका नहीं सर मुझे तो एक लाइन का नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे कितनी लाइन का चाहिए, मान लेते हैं 3 लाइन का चाहिए पैराग्राफ, तो इंटू 3 कर दो, लॉरेम इंटू 3 कर दो, एंटर कर देंगे। आएंगे ब्राउजर पे, यहाँ पे 3 लाइन का आपका पैराग्राफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी काउंटिंग कर सकते हो आप, आपको 10 लाइन का चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। आप कहो नहीं सर मुझे तो यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड का चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे लॉरेम 3 कर देना, मल्टीप्लाई का सिंबल हटा देना। एंटर करूंगा, यहाँ 3 वर्ड का आपका आ गया पैराग्राफ। कंट्रोल एस करेंगे, एंड नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे लॉरेम इफ सम डॉलर, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ नहीं, पैराग्राफ के लिए आप यूज करते हो पी टैग का, नाम से पता लग रहा है। एक और होता है पैराग्राफ यूज करने के लिए, किसी को पता है यहाँ पे, जिसने HTML थोड़ा पढ़ी हो? बताओ। पैराग्राफ के लिए एक और टैग होता है। हेडिंग तो हेडिंग के लिए होता है, पैराग्राफ के लिए एक और टैग होता है आपका, प्री टैग होता है, ठीक है। एक पी होता है, एक प्री होता है आपका। जैसे मैं पी लेता हूँ और एंटर करता हूँ, लॉरेम मैंने लिया, इंटू कर दिया मैंने क्या, 5, ठीक है। ये तो है ही हमारे पास पैराग्राफ। और मैं एक और लूंगा प्री के लिए, प्री टैग लिया, इसके अंदर ही मैं लॉरेम ले लेता हूँ, लॉरेम इंटू मैंने 5 कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे और थोड़ा अंतर समझेंगे दोनों में अंतर है क्या। आऊँगा मैं, देखो दोनों ही, पहली बात तो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। अंतर कैसे, मान लो कि मैं पैराग्राफ में कुछ स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो कि इसने स्पेस ले लिया है, इसने स्पेस, सॉरी इसने स्पेस ले लिया है, इसने स्पेस नहीं लिया है, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पे, एंड आप देखो कि पी ने आपका स्पेस नहीं लिया है। तो प्री में क्या होता है, प्री में जैसा आप लिखोगे एग्जैक्ट वैसा आउटपुट आपका आएगा। करेक्ट है, मैं स्पेस दे रहा, स्पेस ने लिया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करूंगा, ये नेक्स्ट लाइन नहीं लेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आके दूंगा, ये नेक्स्ट लाइन आपका लेगा। ये भी है। तीसरा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, फॉन्ट स्टाइल दोनों का अलग अलग है। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाके आप CSS में आओगे, फॉन्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। आपके CSS बाय डिफॉल्ट कुछ फॉन्ट्स देता है, आप गूगल फॉन्ट भी लगा सकते हो, और रैंडम वेबसाइट से भी फॉन्ट लगा सकते हो, 3 तरीके हैं फॉन्ट लगाने के,
ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप फॉन्ट चेंज कर लोगे दोनों का ही। ठीक है। मैंने बताया ना, HTML से सिर्फ हम यही डिसाइड करते हैं कि क्या दिखाना है। अब कैसा दिखाना है ये काम है CSS का। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और बस ये अंतर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसा लिखोगे वैसा आपका आउटपुट आएगा। इसके अलावा क्या होता है, आपका एक इटैलिक होता है ना। इटैलिक टैग होता है। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इटैलिक, और मैं यहाँ पे आता हूँ EM। इटैलिक और EM दोनों ही इटैलिक करते हैं। करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे इटैलिक लिखूँ, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे बोल्ड भी ले लेते हैं, बोल्ड। और मैं यहाँ पे आया और स्ट्रांग भी ले लूंगा, और ये भी बोल्ड करता है। कुछ अंतर बताओगे दोनों मेरे को, बोल्ड में, बोल्ड बी में और स्ट्रांग में, या आपका आई में और EM में? कुछ अंतर दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी मेरे को। ठीक है, कुछ अगर क्वेश्चन हो ना, आप मैसेज कर देना जूम पे। ठीक है, इसके लिए आज मैंने बात कर ली है, तो मे भी नया माइक आएगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टेक्निकल इशू है। कोई क्वेश्चन है तो जूम मीटिंग पर आप मैसेज डाल देना। बताइए, कुछ आपको यहाँ पे कुछ इटैलिक इटैलिक में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा। बोल्ड बोल्ड में? शिवम नाम है ना आपका? शिवम, आपका नाम क्या है? दोनों का नाम शिवम है। शिवम बताइए, कुछ दिख रहा है फर्क? नहीं दिख रहा ना? अरे भाई, तुम्हें कैसे दिख रहा है? ठीक है सुनो, तो देखो, इटैलिक और EM दोनों ही इटैलिक करने के लिए है, बट अंतर क्या है यहाँ पे आप समझना। EM जो होता है आपका इम्पैसिस होता है, ठीक है। इम्पैसिस का मतलब होता है जोड़ देना, इंपॉर्टेंस। ठीक है। इटैलिक क्या कर रहा है, इटैलिक तो कर रहा है, बट EM क्या कर रहा है, इटैलिक भी कर रहा है एज वेल एज आपका इंपॉर्टेंस भी दे रहा है उस वर्ड में। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मान लो, आपने आपने मान लेते हैं इटैलिक में कोई एक आर्टिकल लिखा, इटैलिक टैग में APJ अब्दुल कलाम का नाम लिखा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक वेबसाइट बनाई, एक आर्टिकल लिख रहे थे आप, और इटैलिक टैग में उनका नाम लिखा आपने। मैंने भी क्या करा, EM में उनका नाम लिखा। अभी यहाँ पे ना डिजिटल मार्केटिंग के बंदों को हटा दो, साइड कर दो थोड़ा सा। ठीक है। फंडामेंटली क्या होगा कि अगर कोई भी नॉर्मल यूजर, आप लोग सर्च कर रहे हो ना, सर्च कर रहे हो APJ अब्दुल कलाम, एंटर हिट किया आपने, तो ब्राउजर किसको इंपॉर्टेंस देगा, EM वाले टैग को इंपॉर्टेंस देगा, और उस वेबसाइट को ऊपर रैंक करवाएगा एज कंपेयर इटैलिक टैग के। आए समझ में? वो बात अलग ही, DM के बंदे बैठेंगे, वो कीवर्ड लगाते रहेंगे और रैंक करवाएंगे। अब उनको मैं साइड कर दूँ, फंडामेंटल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो इटैलिक का मतलब क्या, इटैलिक तो कर ही रहा है, EM क्या कर रहा है, इटैलिक भी कर रहा है एज वेल एज आपका इंपॉर्टेंस भी दे रहा है, जोर दे रहा है उस वर्ड पे। तो ब्राउजर क्या करेगा, इंपॉर्टेंस देगा EM वाले को, और उसको ऊपर रैंक करवाएगा इटैलिक वाले से। आए समझ में? किसी को डाउट है ना तो अभी पूछ लो। सेम आपका कॉन्सेप्ट है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में भी। ठीक है, अगर आप बोल्ड करो तो आप कोशिश करो कि बी की जगह स्ट्रॉन्ग यूज कर लो। करेक्ट है। ठीक है, तो SEO पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद बात करें, आप चाहो तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो। इमेज टैग की बात करते हैं, IMG आप टैग यूज करते हो। एंड इसके अंदर मैं करूँगा SRC ले लूंगा। SRC में क्या करोगे, आप पाथ दोगे इमेज का। अब या तो क्या कर सकते हो आप, ब्राउज़र पे आके ही इमेज ले लो। जैसे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और इमेज ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा था, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक किया था। यहाँ पे आऊँगा, इसका इमेज का लिंक मिल जाएगा, मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और SRC में पाथ पेस्ट कर दूंगा। नाउ मैं क्या करूँगा, इसको ब्राउज़र पे आके अपनी वेबसाइट पे चेक करूँ तो ये इमेज मेरी आ रही है। ठीक है, ये इमेज मेरी आ रही है यहाँ पे। इस तरह से लगा सकते हो, या आप क्या करो, अपने ही फोल्डर में इमेज पहले डाल दो कुछ। जैसे मैंने क्या करा, लेट सपोज अभी तो यहाँ पे कोई इमेज है नहीं। ठीक है, तो मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ। फूड ऑर्डर में इमेज पड़ी होंगी तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। ऑडियो भी ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं डाल दी ऑडियो भी, और बर्गर भी डाल देता हूँ इमेज। और कोई PDF में भी पड़ी हो, ऑडियो तो ठीक है। तो ओके, ठीक है, अभी तो ये है आपकी। ठीक है, फॉन्ट मैं बताऊंगा बाद में, जब हम देखेंगे CSS में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इमेज ले लिया है, ठीक है, डाल दिया। हालांकि आप क्या करना है, तो सिंगल इमेज है, अगर ज़्यादा इमेज हो तो एक फोल्डर पहले बना लूँ। मतलब मैंने क्या करा, इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर राइट क्लिक करके बना दिया। ठीक है, और उसमें इमेज डाल दी मैंने।
ठीक है, तो आप क्या करो, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना के सारी इमेज वहाँ रखो, वीडियोस नाम का फोल्डर बना के वीडियो सारी वहाँ पे रखो। ठीक है, तो आप फोल्डर बेस मॉड्यूल बेस चीज़ें कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, कल को डीबग करना होगा तो आपको चीज़ आसान रहेंगी। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा मैं, अभी तो सिंगल इमेज है तो मैंने यहाँ पे सीधा इमेज ले लिया। आप रीनेम भी कर सकते हो इसको, ज़्यादा अगर बड़ा नेम है तो राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर लो। ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया, ए बोल दिया सिंपल। ठीक है, A.jpeg। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये इमेज लगानी है, तो इमेज लगाते वक्त थोड़ा ध्यान देना आप, क्योंकि कई बार बच्चे गलती करते हैं, उनकी इमेज नहीं आती है। हमेशा जब इमेज लगाओगे, मैं आऊँगा यहाँ पे टैग ले लूँगा, और यहाँ पे मैं SRC दूंगा। आप स्लैश लगाना, क्या करोगे, स्लैश लगाना, स्लैश लगाओगे तो क्या होगा, सारे पाथ दिख जाएंगे आपको। जैसे A.jpg है, या ऑडियो हो गया आपका, या वीडियो हो गया, आपको सारे पाथ दिख जाएंगे। तो मैंने स्लैश लगाया, मेरे को दिख गई मेरी इमेज। आप सर्च भी कर सकते थे अगर ज़्यादा आपके यहाँ पे फाइल्स होती। तो मैं A.jpg पे एंटर कर दूंगा, ये मैंने ये कर दिया। तो मैं कंट्रोल S करता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आया, ये मेरा इमेज आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मान लो इनके इस इमेज नहीं आ रही है इस तरह से भी स्लैश लगाने का, तो स्लैश हटा दो। ठीक है, स्लैश हटा दो, अभी भी इमेज आ रही है। कई बार ऐसा होगा कि आप स्लैश लगा रहे हो, इमेज नहीं आ रही, स्लैश हटा देना वहाँ पे। और अगर स्लैश नहीं लगाया तब भी इमेज नहीं आ रही, स्लैश लगा के देख लो। तो एक बार लगा के हटा के जरूर देख लेना, कई बार ये गलतियां करते हैं बच्चे। ठीक है, एक ना एक बार आपकी इमेज आएगी, वैसे जनरली आ जाती है स्लैश लगाने के बाद। लेकिन इन केस अगर नहीं आती इमेज तो स्लैश हटा देना। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जैसे ये मेरे पास एक इमेज है। मैं क्या करूँगा, इस इमेज को ना इमेज मैप बनाऊंगा। मतलब क्या है कि जैसे ये एक बर्गर है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इस इमेज पे मैं कहीं भी क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मान लो मैं इस टमाटो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्लाइस पे, तो मैं किसी ऐसी, या मैं एक काम करता हूँ, इस टमाटर पे जब क्लिक करूंगा तो मैं किसी ऐसे वेबसाइट पहुंच जाऊंगा जहाँ पे बर्गर बिक रहा होगा। करेक्ट है, कहीं भी क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, वैसे ही मैं एक ऐसी वेबसाइट पहुंच जाऊंगा जहाँ पे ये बर्गर मिल रहा होगा, राइट। सो मैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना, इस पोर्शन का, इस एरिया का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होना चाहिए आपको। अब मेरे को तो नहीं पता, क्या आपको पता है, आपको भी नहीं पता। यहाँ पे आप यूज़ करोगे थर्ड पार्टी वेबसाइट का। ठीक है, आप क्या करना, ब्राउज़र पे आना, यहाँ पे आप आओगे, एंड यहाँ पे आपका क्या सर्च करना, इमेज मैप जनरेटर। ठीक है, इमेज मैप जनरेटर, यहाँ पे आप आओगे। और यहाँ पे आने के बाद ये पहला लिंक मिलेगा, हालांकि ये नहीं है, आप नीचे और जाओगे तो और भी वेबसाइट हैं जहाँ से आप जनरेट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आऊँगा तो जो इमेज मेरी है, मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूँगा। या तो वेबसाइट से या अपने पीसी से ही, सिस्टम से ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरी इमेज जो पड़ी है मेरे पीसी पे ही है, फोल्डर के अंदर, राइट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट इमेज फ्रॉम माय पीसी, क्लिक किया। नाउ यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, जो मेरा फोल्डर था, ठीक है, गॉनजेड, इस पे आऊँगा मैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं जो इमेज है मेरी, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ मैंने ओपन कर लिया इमेज को। ना अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए आपका, ये कुछ टूल्स है आपके यहाँ पे, ठीक है, ये एक्टिव होना चाहिए। अब करना क्या है ना, देखो अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है किस शेप का है अगर आपको पता है, तो वेल एंड गुड। जैसे यहाँ पे आप आओगे, रेक्टेंगुलर का है, या आपका रैंडम है, पॉली यूज़ कर लो, या सर्कल में है तो आप सर्कल यूज़ कर लो। बट इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप चाहो तो कैसे भी शेप के लिए आप रेक्टेंगुलर यूज़ कर लो, या सर्कल यूज़ कर लो, या पॉली भी यूज़ कर लो। तो अभी क्या करेंगे हम, मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने एक बार यहाँ क्लिक किया, और एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक किया। करेक्ट है, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे लिंक में वो लिंक देना जहाँ पे मैं, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया बर्गर। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने सर्च कर लिया बर्गर। तो ठीक है, मैं जोमेटो की वेबसाइट पे ही आता हूँ, आ जाते हैं। ठीक है, ये बर्गर है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जब भी मैं उस पर क्लिक करूँगा तो इस पेज पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं इसका यूआरएल आप देखोगे तो ये है, मैं कॉपी कर लूँगा। नाउ मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं यहाँ पे आके एक बार पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे टाइटल पे जो भी आपका टाइटल है आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं टाइटल भी पेस्ट कर दूंगा, कि जब मैं इस पर कर्सर करूँगा, होवर करूँगा कर्सर को। ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो आप देख रहे हो आपका कर्सर चेंज हो रहा है, पॉइंटर में हो जा रहा है। ठीक है, तो साथ में कि टाइटल भी आएगा, पॉपअप आएगा आपको, कि ये इंडिकेट करेगा कि एक लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए।
राइट। तो इसके बाद टारगेट मैं यहाँ पे चूज करूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब ये क्यों चूज किया अभी मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकल आपको। अब मैं बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था आपको। इसके बाद शो मी द कोड है, नीचे आपका ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी किया, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कर्सर नॉट अलाउड का आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये मत सुनना, कॉपी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा कॉपी, तो कॉपी करना है यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद इसको तो हटा दूंगा और पेस्ट कर दूंगा वो कोड। कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इमेज आपकी है। ठीक है, इसमें इमेज आपने डाल रखी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब कोड कॉपी पेस्ट करोगे आप, यहाँ पाथ जरूर चेक कर लेना, कि कई बार ऐसा होगा कि ये जो इमेज है आपकी यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर हो सकती है। ठीक है, अभी तो किसी फोल्डर के अंदर नहीं है इमेज ये। ठीक है, अभी डायरेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन अगर किसी फोल्डर के अंदर इमेज होती तो आप पहले यहाँ फोल्डर का पाथ भी बताते हैं, मतलब स्लैश लगाते हैं फोल्डर फिर देन इमेज। ठीक है, तो इसका ध्यान जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आपका वो काम नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे यूज मैप है और नेम है। यहाँ पे ये दोनों जो वर्ड हैं आपके कीवर्ड हैं ये सेम होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैप को और इस इमेज को लिंक करने के लिए हमने क्या किया, इसका यूज़ किया। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरी एक नॉर्मल इमेज है, इमेज लगा रखी है, ये मेरा क्या मैप है जो मैपिंग मैंने की है। इनको आपस में लिंक करने के लिए मैं नेम और यूज़ मैप का यूज़ किया है, इसमें मैं जो पास किया इमेज मैप वही आप यहाँ भी पास करोगे। ठीक है, इसके बाद एरिया टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या है कि जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा, उस इमेज में उस पोर्शन पे क्लिक करूंगा, तो वेबसाइट जो ओपन होगी वो नेक्स्ट टैब में ओपन होगी, उसी सेम टैब में ओपन नहीं होगी। ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको ये। अल्टरनेटिव में क्या है, द पिज्जा एम्पायर, कि मान लो किसी रीजन की वजह से इमेज मेरी नहीं आई, मतलब सर्वर के, मतलब ऐसा मान लो, एज्यूम कर लो हाइपोथेटिकली कि इमेज नेटवर्क कुछ इशू था या इमेज किसी कारण इमेज मेरी लोड नहीं हो पाई, तो क्या होता है, इमेज कट के आती है, आपने देखा होगा, है ना। तो साथ में क्या हो, इमेज कट के तो आ रही है, साथ में ये मैसेज भी आना चाहिए, द पिज्जा एम्पायर। ठीक है, तो टाइटल में क्या है, टाइटल भी बताता हूँ मैं आपको, नीचे आता है टाइटल में, इसलिए पॉपअप जो आएगा जो कर्सर करोगे आप। ठीक है, ये आपकी इमेज का जो वेबसाइट है उसका पूरा लिंक है। ठीक है, और ये थे वो कोऑर्डिनेट्स जिसकी मैं बात कर रहा था, यही आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये हमने निकाले किससे, थर्ड पार्टी वेबसाइट इमेज मैप डॉट नेट। ठीक है, या इमेज मैप जनरेटर सर्च कर लेना, मिल जाएगी वेबसाइट आपको। शेप जो मैंने वहाँ सेलेक्ट किया था, ठीक है, वो शेप मेरे को यहाँ पे शो हो गया। इसके बाद क्या करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, नाउ मैं अगर वेबसाइट पे आऊँ एक बार, ये रही वो मेरी इमेज, भी रिफ्रेश भी कर लेंगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ पूरी इस इमेज पे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, मेरा एक तो कर्सर चेंज हो गया और टाइटल में क्या आ रहा है, द पिज्ज़ा एम्पायर। और जैसे ही मैं स्लाइस पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इमेज में, अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा सभी लोगों को। अभी लास्ट में कौन आए थे, आप और आप आए थे ना, क्या नाम है आपका, हरीश बॉबी। ठीक है, ये समझ में आया ना, तो हरीश शाह बॉबी आपको। ठीक है, इस तरह से आप इमेज मैप बना सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है, तुम्हें डाउट तो नहीं है, थोड़ा कोने में बैठे हो, दिख तो रहा है ना क्लियर। ओके। हाँ हाँ, यहाँ पे इमेज मैं कैसे लेके आया, कुछ नहीं, जो इमेज मेरी यहाँ पे जो फोल्डर मैंने बनाया था ना, यहाँ पे ये। ठीक है, आप क्या करना, यहाँ पे इमेज डाल देना, या तो एक फोल्डर बना के भी कर सकते थे आप ये काम। एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना देता मैं। ठीक है, इसके अंदर भी मैं ये इमेज डाल देता, ये भी कर सकता था। ठीक है, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, इसके अंदर कर देते हैं, अरे क्या दिक्कत है। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया मैंने, यहाँ पे ओपन करोगे तो इमेज भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये फोल्डर लिंक है आपके उस VS कोड से। तो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, VS कोड में भी देखोगे तो एक फोल्डर बन गया आपका। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखो, और इसके अंदर आपकी बार मेरी इमेज है ये, है ना। तो आप क्या करना, जब भी आप इमेज दोगे किसी फोल्डर के अंदर इमेज होगी, तो आप यहाँ पे इसे हटाओ पाथ को, स्लैश, और पहले फोल्डर पे जाओ। करेक्ट है, स्लैश दे दोगे सारे पाथ दिख जाएंगे आपको, एंटर करना और ये इमेज है आपकी, ये कर लेना। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई है, अगर स्लैश से काम ना करे स्लैश हटा के देख लेना, और स्लैश हटा के भी काम नहीं, स्लैश लगा के देख लेना, एक ना एक बार काम कर जाएगा आपका। कंट्रोल एस करते हैं, एक बार आते हैं ब्राउजर, इस बार लाइव कर लेते हैं इसे, तो मैं शो प्रीव्यू पे जाके, और यहाँ पे मैं इसको आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अभी भी आप देखोगे तो वेबसाइट आपकी ओपन हो रही है। ठीक है, तो हाँ। हम्म, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, आपकी से लोड नहीं हो पाती इमेजेस, है ना, पाथ का इशू होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लैश लगाना ही लगाना है, ब्राउजर क्या करता है, रीड करता है इस पाथ को।
हम्म। मैं एक बार बताता हूँ कि ब्राउज़र कभी स्लैश लगाता है, मतलब ब्राउज़र ये कंपाइलर काम कर रहा है, स्लैश लगाता है, कई बार नहीं लगाता। हमें क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाऊं, ये इमेज फोल्डर है मेरा, है ना। अब इसके बाद एक फाइल है, तो फोल्डर और फाइल में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? एक स्लैश, राइट। तो ब्राउजर कभी लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा है, कंपाइलर जो आपका है वो लगा रहा है नहीं लगा रहा है। तो आपको लगा के देखना है, कई बार ला के हटा के भी देखना है चीज़ को। आपका एक ना एक बार आएगा ही आएगा। कंपाइलर जैसे कि आप देखोगे ब्राउजर पे भी यहाँ पे स्लैश ही लगाता है इंटरनली, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे लगा भी होता है, कई बार नहीं भी लगा होता। तो बेटर है कि हमेशा आप लगा के देखो। और ये जो लगाओगे तो आपका आना ही आना है, ये कुछ परसेंट में हम कह सकते हैं कि नहीं आता आपका। हाँ हम देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नॉर्मली हम कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर बनाते हैं ना स्प्रिंग में, तो आप स्लैश लगाते हो, या सर्वलेट में भी हम एनोटेशंस लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, ठीक है। ये हम तो लगाते लगाते हैं, इन केस ब्राउजर नहीं लगा रहा है अगर, हम तो चलो लगा रहे हैं, ठीक है, तो आ रहा है इस प्रकार से। अगर इनकेस ब्राउजर भी लगा रहा है, टू स्लैश लग गए इस प्रकार से, क्या ये वर्क करेगा, वैलिड है कि नहीं है? हाँ। हाँ। मैंने ये बोला ही नहीं कि यूआरएल स्लैश लगाएगा, मैंने ये बोला कंपाइलर स्लैश लगाएगा, या नहीं लगाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ उस सिनेरियो में आपको स्लैश लगा के देखना है और हटा के देखना है। मैंने ये नहीं बोला यूआरएल यूआरएल स्लैश लगाएगा, ठीक है। ब्राउजर स्लैश लगा, अगर ब्राउ कंपाइलर ने, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे अगर आपने कभी मतलब बैकएंड में तो आपने काम कर रखा है, ठीक है, मैं बता दूँ, कंपाइलर भी इंटरनली स्लैश लगाता है। कंपाइलर भी इंटरनली स्लैश लगाता है आपका। देखो ये कंपाइलर पर्टिकुलरली तो अभी सिनेरियो में आपके पास क्रोम है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपाइलर की जब बात कर रहा हूँ ना, तो ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, कि टेक्निकली हम ब्राउजर ही बोल देते हैं, कई बार माइक्रोसॉफ्ट का ही बोलते हैं, एच का ही बोल देते हैं, ठीक है। हाँ। हम्म।